गाइस, आपका ग्रो फन जॉय चैनल में एक बार फिर स्वागत है। और मैं आपके सामने फिर से एक जैसा कि स्टोरी लेके आता रहता हूँ और फिर से एक स्टोरी के साथ में आया हूँ। और जैसा कि अगर आप पोस्ट में देख पाए होंगे तो इस स्टोरी का जो टाइटल है कर्म का फल, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसको बताने से पहले मैं एक बार कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब ग्रो फन जॉय चैनल, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो इसी के साथ में मैं अपनी स्टोरी को शुरू करता हूँ। देखिए, एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मियाँ बीवी थे और उनका एक बेटा था। और जो आदमी थे उनके, वो थोड़ा पहलवान किस्म के थे और उनका जो दिमाग था वो इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा रहता था। और घर चलाने में मन किया तो कहीं से कुछ मार लाए, कोई जानवर मार लाए, कभी कोई शिकार कर लाए, ऐसे करके वो करते थे। कमाई के नाम पे कुछ भी नहीं था। कहीं जाते तो थोड़ा बहुत लाते, नहीं तो बेटा ही लगभग। और जो उनकी मैडम थी वो इधर उधर जाके मजदूरी करके ही लाती थी। तो इसे करके समय बीतता रहा, चलता रहा उनका। उनकी मैडम ने कई बार कहा अपने आदमी से कि देखिए, आप कुछ काम क्यों नहीं करते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं थे और अपनी में मस्त रहते थे। एक बार वो गए तो तालाब में दो बैल प्यासे पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने उस बैल को पानी भी नहीं पीने दिया और वो लठ मार मार के उनको भगा दिया। मतलब शैतानी, जहाँ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ उनकी शैतानी चलती रहती थी। अब पेट मिला है, ज़िंदगी मिली है, तो खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो वो जब घटता था तो बेटे से मांग लेते थे और मांगते हुए ये बोलते थे कि अच्छा भाई, कुछ पैसे दे दो हमको, होगा तो मैं लौटा दूँगा। तो उनकी मैडम कहती थी कि देखिए बेटा है, मांग तो लेते हो आप, सही है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा क्यों बोलते हो आप? ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि लौटा देंगे लौटा देंगे। लेकिन वो मानते नहीं थे। एक बार गए गांव में तो एक वृद्ध और उनके बच्चे जा रहे थे, तो उनसे वो भिक्षा में मांगी हुई चीज़ को छीन लाए। मतलब कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहते थे। इस तरह करते समय बीतता रहा। और बीतने के साथ ही जब उम्र हुई तो वो अपनी बीवी के जो मैडम थी उनके कहने पे भी उनकी बातों को नहीं मानते थे और अपने कर्म करते वो जब उम्र हुई तो ऊपर चले गए। और उनका भी परिवार जो था वो भी करते समय के साथ ही वो भी चले गए। फिर इस तरह करके एक परिवार में एक और परिवार था। उस परिवार में एक छोटा सा लड़का था और उनके भी मम्मी पापा थे। तो उनके वहाँ एक बैल हुआ करता था। वो बैल को वो लड़का ऐसा करता कि जब मन होता तो खाना देता, नहीं होता तो एक आध दो डंडे भी लगा देता। ऐसा करके वो बैल बेचारा वो लगभग भूखे ही रहता। वो दिन भर ऐसे ही उसको बांधे रखते। धूप होती तो धूप में भी तपता रहता। ऐसा करके करते वो बैल की भी ज़िंदगी छोटे से बड़ा होता चला गया। और
करते करते उसका भी समय बीतता रहा। इस तरह करके मतलब यातनाएं झेलता ही रहा वो बैल। तो करते करते जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शादी होने का टाइम आया, तो उसके घर वालों ने उसकी शादी करी। और शादी का जब जाने का समय हुआ तो पहले बैलगाड़ी चलती थी, तो उसी बैलगाड़ी में वो जो बैल था वो खाया पिया तो कुछ था नहीं, उसको बैलगाड़ी में नाद दिया उन्होंने और वो अपना ढोके लेके जाने लगा। बारात गई, शादी वगैरह हुई और खूब धूमधाम से शादी हुई। और फिर वो लड़का एक दुल्हन लेके रास्ते में आया। अब वो बैल भूखे प्यासे कितना चलता, ऊपर से उसमें कुछ ससुराल से मिला हुआ सामान भी था, गाड़ी थोड़ी भारी हो गई थी। करते करते वो फिर एक पेड़ के नीचे, एक सुनसान जगह में फिर रुके पेड़ के नीचे। सोचे थोड़ा आराम कर लिया जाए, और वो आराम जैसे ही करने के लिए रुके तो वो बैल बेचारा वहीं बैठ गया। वहीं बैठ गया। अब उन्होंने, लड़का उतरा, वो डंडे लगाने लगा। लगाते लगाते वो बैल उठे ही ना। इस तरह करके शाम होती चली गई। अब लड़के ने कहा भैया ये तो शाम हो जाएगी और नई बहू है, चोर वोर आएंगे तो कुछ गहने वगैरह हैं, सब लूट वगैरह के लेके चले जाएंगे। तो अब वो किसी तरह बैल को उठाता, क्या करता, डंडे लगा के वो बैल तो नहीं उठा। और भूखे प्यासे होने के कारण, ऊपर से डंडे लगने के कारण वहीं वो उसने अपने दांत निकाल दिए, जीभ निकाल दी। फिर जो बहू थी वो उतर के आई, तो उन्होंने कहा अरे भाई क्यों मार रहे हो उसको इतना। आई, फिर उनने जब बैल को देखा तो बैल एकटक बहू को देख रहा था और ऐसी निगाहों से देख रहा था कि बहू जो थी वो उसको आभास हो गया। और फिर उनने एक दूसरे को पहचान लिया। वो पिछले जन्म के पति पत्नी ही थे, और जो समझाती थी उनको कि भाई आप ऐसा मत करो, अपने पे उधार मत लो, बेटे से कह के मांगती थी कि भैया मैं लौटा दूंगा। ऐसा किसी से उधार नहीं करना चाहिए। ऐसा करके उनके पे उधार चलता चला गया। और जो उनके बीते कर्म थे, किसी को मारना पीटना, वो सब उन्होंने इस बैल के जन्म में भुगते। और बैल का जन्म इसलिए लिया उन्होंने कि तो लड़के के वहाँ कि लड़के से भी उनका काफ़ी उधार हो गया था। और जो उधार उनके ऊपर चढ़ता चला गया, वो जब पैसे लेते थे बोलते थे कि अच्छा ठीक है, होगा तो मैं चुका दूंगा, होगा तो मैं चुका दूंगा। तो इस तरह करते करते वो पहचान गई कि ये तो मेरे पिछले जन्म के पतिदेव हैं और अपनी सज़ा को भुगत रहे हैं। तो फिर वहीं पे बैल की मृत्यु हो जाती है और वो अपने कर्म का फल भुगत के ऊपर चले जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा सत्य के रास्ते में चलना चाहिए, और किसी की अगर भलाई नहीं कर सके तो बुराई भी नहीं करना चाहिए। अगर तो इसी के साथ में मैं कहानी को समाप्त करता हूँ। और समाप्त करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक। और फिर एक नई कहानी के साथ में मैं आपके पास उपस्थित होऊंगा। गुड बाय।